मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समय समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने उठने बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हों। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव जी का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और 111 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे माँ कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूँ। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है। उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही
तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान हमेशा तुम्हारे लिए एक तलवार की तरह काम करती है। वह व्यक्ति हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। उसने तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को तरजीह दी, तुम्हें नीचा दिखाया और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन किया। उसे प्रेम, सम्मान और महत्व दिया। तुमने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। उसने तुम्हें जो भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके विश्वास किया। तुम्हारे रिश्ते में तुमने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिल से काम लिया। तुमने किसी के प्रति कभी दुश्मनी नहीं रखी। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगी तो तुमने उसी समय उसे कह दिया, चाहे वह बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तुम गलत होने पर झुकने में भी संकोच नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के बारे में गलत समझा तो माफी माने से भी नहीं हिचकचाते। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है कि इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है।
यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं, वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो, तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें अब तुम्हारी मन मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम ना लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूं जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
महादेव जी कह रहे हैं कि वे को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो, तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो, यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सज़ा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है।
बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो। मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूँ। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीज़ों के तरीके या चीज़ों तक सीमित नहीं हूँ। तुम देख सकते हो, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकर के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ
और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाह में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो, मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक ई प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपको ठीक करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूँ, आपकी सहायता करूँ और आपकी रक्षा करूँ। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूँगा और फलीभूत करूँगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। यह खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूँ और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज, प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा।
अपने दिल को एक विजेता के साथ खोले और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़े और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुए। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूँ और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूँ, इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 585 लिखें और कहे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देख बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो 111 लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। ये वह हमेशा आपकी समीप है। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तुरंत होने वाली है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके।
महादेव जी कहते हैं आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नहीं जमीन, तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रही है यह देश से तेज होगा। यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाए और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है। जिसका वह हकदार है वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए की करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 455 टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आप ही दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूं। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं वह मर चुका है, तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रही हैं, भुगतान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अब कोई दर्द निराशा ठहरा नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी नहीं, बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बात दोहराएं, धन्यवाद। महादेव जी बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 775 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में हैं। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि आप वहां शिव जी पर विश्वास करते हैं 266 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। वह किस लिए? महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरी सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके।
वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे, आप हर समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है। जो आधे आपको मिलने वाला है वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको या याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रही हैं। यह वह हमेशा आपके समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। तुरंत होने वाली है, और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 4 पापा टाइप करें, और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। तुम्हारे बीच में नहीं जमीन, तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नहीं, सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है, और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रही है, यह 30 से पेश होगा। यह कितना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है। जिसका वह हकदार है वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या नन टाइप करें। मैं इन सब चीजों से सहमत, और मैं आप पर और आप ही दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है मैं खत्म करने जा रहा है। उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताज की और नई दाल नहीं जा रही है।
जो सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूं। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं वह मर चुका है, तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, योगदान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अब कोई दर्द, निराशा, खैरात नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बात दोहराएं, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 111 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में हैं। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धो दिया है, फिर भी आप अपने तूफान के बीच खड़े हैं। अभी भी यहाँ है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। जदिया महादेव जी पर विश्वास करते हैं 222 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। इसलिए महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का न किया है। मेरी सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़े हैं, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा कि जी से इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं कि आज रात सोएंगे आपकी अत आत्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आज ही बेहतर बनाने का संकेत देती है। कहते हैं जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो तुम्हें उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो शांत होकर, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखी और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक पा टाइप करें। महादेव जी कहते हैं उस महिला ने तुम्हारी शक्ति को हाँप लिया है, वह पूरी तरह से तुम ही समझ चुकी है, इसलिए उसने अपने मित्रों का तांडव तुम्हारे घर में प्रारंभ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी हर योजनाओं को समझना होगा और उसकी नज़रों को पहचानना होगा। वह तिरछी नज़र वाली महिलाएं यह सब तुम्हारे साथ कर रही हैं। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को बर्बाद करना है, नहीं चाहती है कि तुम्हारे घर के लोग और तुम सुखी रहो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हारी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। महादेव जी इससे बचने का समाधान तुम्हें अवश्य बताएंगे। पुष्टि करने के लिए 800 ओडी टाइप करें। आप हमारी बातों से सहमत हैं और आप इन पर अमल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको इन सब बातों से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अशुभ घटित नहीं होने दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पुष्टि करने के लिए मेरी भाग्यशाली संख्या 4 टाइप करें कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं और आपकी दयालुता का मैं आकलन कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, समय आने पर सबको मिलता है, किंतु समय से पहले चाह करने वाली को दुख का कारण मिलता है। महादेव जी कहते हैं
तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए और दिन में उनके प्यार और आशीर्वाद की अनुभूति हो। आपकी सभी कार्यों में भी साथ हैं और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आशा की किरण बुझाने नहीं पाएगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। वह तुमको तुम्हारी समस्या और दुख भरे जीवन से अवश्य बाहर निकलेंगे। भरोसा रखो। भरोसा तुम्हारे जीवन में आशा की वह ज्योति प्रस्तुत करेगा जब तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने आप को शांति और अनुभवी में करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरी बच्ची चिंता ना करो, चल, कपट और पापों का फल इसी मृत्युलोक में भोगना पड़ता है। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके पापों की सजा बहुत ही पीड़ादायी होगी। याद रखो, भगवान पापियों को क्षमा नहीं करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन में अपनी वाणी कुछ सहयोग में रखना सीखो। कभी किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि वाणी से दिए गए गांव कभी भरा नहीं करते हैं। महादेव, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे धैर्य, प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। इसे स्वीकार करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मुझे गर्व का अनुभव कराते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम उन भावनाओं और विचारों में उलझ जाते हो जो केवल क्षणिक सुख और मोह का परिणाम होती। किसी की बाहरी सुंदरता पर मोहित होना और उसे पाने की इच्छा करना, यह प्रेम नहीं है, यह मन की इच्छाओं का भटकाव है। याद रखो, यह शरीर केवल हाड़ मानस का ढांचा है और इसकी सुंदरता क्षण भंगुर है। जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इसे कोई महत्व नहीं देता। सच्चा प्रेम और सच्चा मूल्य हमेशा आंतरिक गुणों में होता है। जो आत्मा का सम्मान करता है वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम दूसरों से अलग हो, विशेष हो, लेकिन कई बार तुम अपनी इस भिन्नता को अपनी कमजोरी मान लेते हो और दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो। यह तुलना तुम्हारे भीतर नकारात्मकता और भय को जन्म देती है। यह विचार कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तुम्हें रोकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का है। तुम्हें अपने भीतर सकारात्मक आवृत्तियों को उत्पन्न करना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने बारे में अच्छी बातें बोलनी होंगी। अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार करना हो। जैसे एक रेडियो केवल सही आवृत्ति पर ही सही संगीत सुनाता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को उस आवृत्ति पर लाना होगा जो तुम्हें तरक्की और प्रगति की ओर ले जाए। यह आवृत्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां सामान्य मनुष्य के लिए पहुंचना आसान नहीं होता। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर कठिनाई और बाधा से पार दिला सकती है। तुम अपने जीवन में महान कार्यों के लिए चुने गए हो। तुम्हें केवल अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना है। अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में ढालो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक महा उद्देश्य का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर वस्तु, हर अनुभव और हर परिस्थिति एक निश्चित आवृत्ति पर आधारित होती। जैसे संगीत को सुनने के लिए सही आवृत्ति पर ट्यून करना आवश्यक है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, धन, संपन्नता और प्रगति को आकर्षित करने के लिए अपनी आत्मा और विचारों को सही आवृत्ति पर लाना होगा। यह आवृत्ति केवल सकारात्मक सोच और सशक्त वाक्यों के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। तुम्हें हर दिन अपने लिए अच्छे वाक्य बोलने होंगे। यह वाक्य खुशी, संपन्नता, प्रेम, करुणा और दया से भरे होने चाहिए। तुम जैसे विचार और वाक्य अपने भीतर स्थापित करोगे, वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें हर सुबह उठकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ना होगा। अपने हृदय में यह विश्वास जगाओ कि तुम में असीमित शक्ति है। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं बलवान हूँ, मेरे साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं संसार का हर कार्य कर सकता हूँ, मुझे अपने लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमी होगी ब्रह्मांड उसे पूर्ण करेगा। यह वाक्य तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जैसे ही तुम इन विचारों को दोहराते रहोगे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होगी।
यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर परिस्थिति में जीत हासिल करने में मदद करेगी। तुम्हें अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने हृदय में स्थान देना है, न कि डर और नकारात्मकता को। यह संकल्प लो कि तुम केवल अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर विश्वास करोगे। जब भी तुम अपनी माता अपने ईश्वर से कुछ मांगोगे, वह तुम्हें समय पर प्राप्त होगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी इच्छा शक्ति से प्रकृति और ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। यह एक नई दिशा है, एक नया आरंभ जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और संपन्न बनाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें सब कुछ एक पल में क्यों नहीं मिलता। लेकिन मेरे बच्चे, समझो कि जीवन की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छिपी होती है। यह सीख तुम्हें परिपक्व बनाती है, तुम्हारे आत्मा को ऊंचाई तक ले जाती है। यदि मैं तुम्हें सब कुछ एक साथ दे दूं तो तुम्हारे पास उस अनुभव और ज्ञान का अभाव होगा जो तुम्हें इन संघर्षों और चुनौतियों से मिलता है। यह अनुभव तुम्हें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर देता है। यह तुम्हारे जीवन की उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने में मदद करती है। तुम्हारे मन की कमजोरियों और ताकतों को मैं भली भांति जानता। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा और अतीत से तुमने क्या सीखा है। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे विकास और कल्याण के लिए। जब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल होती है, जब तूफान आता है, तो यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे ध्यान में है। ये घटनाएं तुम्हें सिखाने और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए होती हैं। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें सत्य के मार्ग पर लाने के लिए, तुम्हारी कठिना या केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह मेरा विश्वास है कि एक दिन तुम मेरी बातों को समझोगे और उस मार्ग पर चलोगे जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। तुम्हारे आसपास आनंद और अवसर हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले जाने के लिए है। तुम्हारी हर पीड़ा और हर संघर्ष तुम्हें उस दिव्य प्रकाश के करीब ले जाती है जो तुम्हारे भीतर ही है। मेरे प्यारे बच्चे, नेतृत्व का सच्चा स्वरूप वह है जो केवल अधिकार और शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और मार्गदर्शन में निहित हो चुना हुआ राजा वह होता है जो केवल आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन और कर्मों से प्रेरणा देने के लिए चुना गया है। उनका जीवन एक दर्पण की तरह होता है जो दूसरों को धार्मिकता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा नेतृत्व उस साहस और अनुग्रह का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करता है। यह नेतृत्व केवल सांसारिक ज्ञान से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के साथ गहरा संबंध, प्रार्थना और चिंतन आवश्यक है। यह संबंध ही राजा का कंपास बनता है जो उसे हर संदेह और निश्चितता के समय में सही दिशा दिखाता है। जैसे राजा सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी, अपने लोगों पर सही तरीके से शासन करने और सही गलत में अंतर करने की क्षमता देने की प्रार्थना, वैसे ही हर सच्चे नेता को निरंतर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वह नेतृत्व छिपा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बन सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए चुने गए हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा दृष्टिकोण ही दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है। याद रखो, नेतृत्व का मर्म दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य,
हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। यह तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। यह तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, यही मेरी इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तुम्हें बार बार पुकारता है, ये बताने के लिए कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ तुम्हें रोकती हैं और कभी तुम्हें सही राह दिखाई नहीं देती। तुम्हारी आत्मा उस शांति और परमानंद की तलाश में है जो तुम्हें पूर्ण संतोष दे सके। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो। अमन का अर्थ केवल बाहरी शांति नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की स्थिरता और संतुलन से जुड़ा है। अपने मन को एक साधक के रूप में देखो और जीवन को एक नाटक की तरह अनुभव करो। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखोगे तो समझ जाओगे कि संसार की सभी भावनाएं और परेशानियां क्षणिक हैं। यह संसार ना तो स्थिर है और ना ही स्थायी। जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है वह केवल एक भ्रम है। तुम यहाँ एक पात्र हो जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के उत्थान और सहायता के लिए मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे जीवन को सरल बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए अच्छे संदेश लेकर आता हूँ। तुम्हें नई परिस्थितियों और समझ के साथ प्रस्तुत करता हूँ ताकि तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले सको। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुम्हारे लिए समय निकालकर तुम्हें मार्गदर्शन देने आता हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। मुझे दुख होता है जब तुम मेरी बातों को नहीं सुनते। तुम्हारे लिए मैंने जो योजना बनाई है वह तुम्हारे जीवन को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे लिए हर कदम पर खड़ा हूँ। तुम्हारे जीवन को खुशियों और संतोष से भरने के लिए याद रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ न जाने दो। मेरी बातों पर ध्यान दो और अपने मन को सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाओ। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब ईश्वर किसी को अपना चुना हुआ घोषित करते हैं तो यह एक साधारण उपाधि नहीं होती, यह एक दिव्य आशीर्वाद होता है, एक आत्मिक अभिषेक जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसके योग्य होते हैं। यह अभिषेक बाहरी प्रतीकों जैसे तेल या औपचारिकताओं से नहीं बल्कि एक गहन आंतरिक परिवर्तन से परिभाषित होता है। यह परिवर्तन ईश्वर की शक्ति, ज्ञान और दृष्टि से युक्त होता है। यह अभिषेक किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता, करिश्मा या बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करता। यह पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा और उनकी योजना पर आधारित होता है। जब ईश्वर तुम्हें चुनते हैं तो वह तुम्हें वह शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं जो मानव समझ से परे है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह मेरी अनुमति से होता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर मेरा वास है और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें उन खुशियों और संतोष का आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बना दे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा का सामना करना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे विश्वास, धैर्य और समर्पण की परीक्षा है। याद रखो, परीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कठिनाइयों से घेर दिया गया है। यह जीवन के अगले चरण में प्रवेश करने का संकेत है। यह तुम्हें और मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर है। तुम्हें हर परिस्थिति में मुझे याद रखना होगा। तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हारे लिए है ताकि तुम अपने जीवन के नए मोड़ पर सही दिशा में कदम रख सको। जो इस परीक्षा में सफल होते हैं वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपनी भक्ति, विश्वास और धैर्य के साथ इस परीक्षा का सामना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे भीतर जो करुणा, दया और सहानुभूति है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई बार तुम्हारे भीतर की शर्म और संकोच तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता और भावना को व्यक्त करने से रोक देते। तुम्हारे जीवन में जो घाव बने हैं उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को प्रभावित किया है, लेकिन यह समझ लो मेरे बच्चे, तुम कभी कमजोर नहीं थे और ही हो। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, यह विशिष्ट है, अद्वितीय है। तुम्हारे भीतर चमत्कारों की शक्ति और अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि उस अद्वितीय और विशिष्टता को पहचानना है जो तुम्हें दूसरों से अलग बना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आता है उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में नहीं जीना है, बल्कि अपने भविष्य को आकार देना है। तुम्हारा जीवन तभी सरल और प्रसन्न होगा जब तुम इसे एक नए दृष्टिकोण के साथ जियोगे। तुम्हें अपनी इच्छाओं और प्रयासों को उस दिशा में ले जाना होगा जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। तुम्हारे भीतर लालच नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इच्छाएं सच्ची हैं और जो इच्छाएं सच्ची होती हैं वे स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पहचानना है और उन्हें अपने कर्मों में प्रकट करना है। तुम्हारा जीवन एक नई पहचान का इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने आप को उस दृष्टि से देखना होगा जो तुम्हारे भीतर छुपी ताकत और विशिष्टता को प्रकट करे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की ताकत और करुणा को जागृत करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अनमोल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको कुछ जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूँ जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थायी है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं और तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है। याद रखो, शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा का उद्देश्य केवल तुम्हारी प्रगति और सफलता होना चाहिए। जो तुम्हारे विरुद्ध हैं उन्हें क्षमा करो और अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है वही विश्वास तुम्हें अपने आप पर भी रखना होगा।
संघर्ष के दौरान जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो मनुष्य थकान और हताशा महसूस करता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब इंसान अपनी परेशानियों से हार कर खुद को अस्वीकार करने लगता है तो उसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि वह अपने आप से प्रेम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराना आवश्यक है। यह मत सोच कि अतीत में जो निर्णय तुमने लिए थे वे तुम्हें आज के संघर्ष में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे बार बार सोचने और पछताने के लिए नहीं। जो लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। ऐसे विचार इंसान को उदासी, हताशा और नकारात्मकता में धकेल देते हैं। यह उसे स्वर्ग में भी नर्क का अनुभव कराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम्हें अपने आप को क्षमा करना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम केवल अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति से उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार दिला सकती है। अपने अतीत के बोझ को त्यागो और अपने भीतर नए संकल्प और नई ऊर्जा को स्थान दो। अपने आप से प्रेम कर और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम हर स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर संघर्ष में, हर प्रयास में यह याद रखो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक चीजें और विचार इकट्ठा कर लिए हैं जिनका ना तो तुम्हारे जीवन में कोई महत्व है ना ही किसी उपयोगिता। यह चीजें और विचार तुम्हें भारी बना रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। जो वास्तव में तुम्हारे लिए मूल्यवान है वह तुम्हारे हाथों से छूटता जा रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। केवल विश्वास के आधार पर चीजों को स्वीकार करना सही नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह परखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है। ईश्वर के नाम पर भी कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें अंधविश्वास में नहीं फंसना है। समझना और जानना सीखो। अपने जीवन के अनुभवों से यह तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम इन बातों को समझोगे तब तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रगति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अगर तुम्हें बड़ा पद या जीवन में उच्चतर स्थान प्राप्त होता है लेकिन तुम उसके योग्य नहीं होते तो यह स्थिति कठिनाइयों और दुर्दशा को जन्म दे सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर के सच्चे आनंद को छुपा देती हैं। मैं की भावना यह चाह कि तुम कुछ बनो या कुछ हासिल करो तुम्हारे भीतर के अहंकार को पोषित करती। यह तुम्हारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा और कर्म के अनुसार स्वतः ही आएगा। तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। जब तुम किसी व्यक्ति या स्थिति से उम्मीद लगाते हो और वह पूरी नहीं होती तो निराशा तुम्हें घेर लेती। अपेक्षाओं को त्याग दो। अपने जीवन को साक्षी भाव से देखो, कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यह जीवन एक यात्रा है और इसे सहजता और संतुलन के साथ जीना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे और अनावश्यक चीजों और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में वह शांति और प्रेम प्रकट होगा जिसकी तुम हमेशा आकांक्षा करते आए हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप और शांति तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल झगड़े और असहमति का परिणाम नहीं है। यह उन भावनाओं और विचारों का प्रतीक है जो परिवार के भीतर गहराई से जड़े जमा चुके हैं। यह समस्याएं केवल तात्कालिक नहीं है, यह एक लंबे समय से बढ़ रही दरार का संकेत है। तुम्हारे परिवार के बीच जो पहले प्रेम और समझ का माहौल था वह अब अलग अलग दिशाओं में बिखर गया है। हर सदस्य अपने दुख और अपनी शिकायतों में डूबा हुआ है। यह झगड़े, यह नाराजगी और यह खामोशी सब एक गहरी पीड़ा का संकेत है।
मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी माँ देर रात तक रोती हैं। तुम्हारे पिता अपने भीतर की बेचैनी को लेकर अकेले टहलने चले जाते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से आंखें चुराते हैं और घर की वह पुरानी हंसी और अपनापन अब केवल यादों में बचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर अब एक युद्ध का मैदान बन गया है, लेकिन इसे समय रहते संभाला जा सकता है। यह मत भूलो कि यह तुम्हारा घर है और इसे बर्बाद होने से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास वह शक्ति और विवेक है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। याद रखो, हर समस्या का समाधान समझ और करुणा से ही होता है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आना हो। उनके दिलों में जो भी असुरक्षा और गलतफहमियां हैं, उन्हें धीरे धीरे दूर करना होगा। तुम्हारे परिवार की यह स्थिति केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है। यह एक बीज की तरह है जो अगर समय रहते रोका ना गया तो पूरी जड़ को खत्म कर सकता है। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम इस स्थिति को संभालो। अपने परिवार को यह दिलाओ कि यह घर, यह संबंध और यह अपनापन कितना मूल्यवान है। परिवार के हर सदस्य को यह एहसास दिलाओ कि यह घर उनकी मेहनत, उनके प्रेम और उनके सपनों का परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस टूटते परिवार को जोड़ सकती। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहां तुम्हारी इच्छाएं और सपने अब साकार होने की ओर अग्रसर हैं। जो प्रेम, सफलता और आनंद तुमने हमेशा चाहा, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाओ। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करो। दूसरों की नकारात्मकता और आलोचना तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। यह स्वीकार करो कि तुम में मेरी संतान हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा है। इसे शांतिपूर्वक, स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीना प्रारंभ करो। किसी के साथ वाद विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है। संवाद करो, लेकिन विवाद से बचो। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। धन और समृद्धि जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, वह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है। इसका उद्देश्य तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाना है। यह केवल भौतिक विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। याद रखो, धन एक साधन है। इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में चमत्कार ला सकता है। यह तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उनका समर्थन करने और उन्हें ऊपर उठाने में करो। लेकिन अगर तुम धन को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के रूप में देखोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में असंतोष और नकारात्मकता ला सकता है। इसलिए इसे एक आशीर्वाद मानो और इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हारा समय अब प्रारंभ हो रहा है। इसे पूरी तरह से अपनाओ। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल एक स्थिति है, न कि स्थायी सत्य। यह समय एक चुनौती की तरह है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही। तुम्हारा घर जो केवल ईंट और पत्थरों का नहीं, बल्कि रिश्तों का एक पवित्र बंधन है, इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सब बदलेगा और यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा से संभव होगा। सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी उलझनों और बेचैनियों को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख दो। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में स्थान दो। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार फिर से पहले जैसा हो सकता है। यह केवल तुम्हारे प्रेम, धैर्य और करुणा से ही संभव है। तुम्हारे घर में जो अशांति और असमंजस है, वह समय की परीक्षा है। यह केवल एक दौर है और इसे पार करना तुम्हारे हाथ में है। रिश्तों को संभालने का प्रयास करो। अपने परिवार के हर सदस्य से शांतिपूर्वक संवाद करो। उनके दिलों में जो कड़वाहट और गलत फहमियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करो।
यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे प्रयास इसे संभव बनाएंगे। सहनशीलता और करुणा का प्रदर्शन करो। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है या तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है तो उसे समझने की कोशिश करो। सहनशीलता दिखाओ और उनकी भावनाओं को मान दो। प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। अपनी ऊर्जा और शांति को पुनः स्थापित करने के लिए प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा और तुम्हारे विचारों को स्थिर रखेगा। अपनी शक्ति को पहचानो। यह समय तुम्हारे नेतृत्व और शक्ति का है। तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। तुम्हारे घर की स्थिति केवल तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि समय रहते इसे संभालने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट होगा। यह समय केवल एक परीक्षा है, इसे धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ पार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा घर जो कभी प्रेम और सामंजस्य से भरा हुआ था, अब बिखराव और मतभेदों का शिकार हो रहा है। तुम्हारे छोटे भाई के मन में जो गलत फहमियां भर दी गई हैं, वह उन्हें सही दिशा से भटका रही है। वे उन लोगों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं जो उनका हित नहीं चाहते। तुम्हारे माता पिता भी भ्रमित हैं, अपनी संतानों की चिंता में उलझे हुए हैं और आपस में भी दूरी महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे घर का माहौल जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब झगड़ों और सन्नाटे से भर गया है। यह स्थिति केवल एक समय का प्रभाव है, लेकिन इसे समय रहते संभालना आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम्हारा परिवार एक जटिल संरचना है, जिसमें हर सदस्य का मनोबल और भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि तुम इस स्थिति को बदलना चाहते हो तो तुम्हें नेतृत्व करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, शांत रहो और स्थिति को समझो। किसी भी निर्णय या प्रतिक्रिया से पहले अपने मन को शांत करो। स्थिति को पूरी तरह से समझो और हर सदस्य की भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करो। संवाद शुरू करो। परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करो। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनके साथ हो और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हो। भाई को समझाओ, अपने छोटे भाई को यह एहसास दिलाओ कि परिवार उसके साथ है। उसे यह समझने में मदद करो कि जो लोग उसे भड़का रहे हैं वे उसके सच्चे हित नहीं हैं। माता पिता को समर्थन दो। अपने माता पिता के मन में जो भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश करो। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि उनके बच्चे एकजुट होकर उनका सम्मान और प्रेम करते हैं। प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। अपने मन की ऊर्जा को स्थिर रखने और सही दिशा में काम करने के लिए प्रार्थना कर। यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन का आगे का मार्ग तुम्हें सरलता और धैर्य के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना हो। जटिलताओं में उलझने के बजाय स्पष्टता और प्रेम के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट होगा और तुम्हारे घर में वह शांति और प्रेम लौट आएगा जो कभी वहां का आधार था। याद रखो, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस स्थिति को बदल सकती है। यह समय तुम्हारे नेतृत्व और करुणा का है। तुम अपने परिवार को फिर से एक साथ ला सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे सिर्फ संयोग नहीं है। यह जीवन की एक गहन प्रक्रिया है जो तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जिसे भविष्य के लिए तैयार होना। तुम्हारे भीतर जो असुविधा और बेचैनी है वह केवल इस बात का संकेत है कि तुम एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो। धन, शक्ति और अवसर जब अचानक तुम्हारे जीवन में आते हैं तो वे केवल तुम्हारे अच्छे पक्षों को नहीं बढ़ाते, वे तुम्हारी कमजोरियों और अनुशासन की कमी को भी उजागर करते हैं।